कल मास्टर शेफ इंडिया के सेमीफाइनल वीक में होम कुक्स पहुंचे ऑस्ट्रेलिया। पहले चैलेंज में ऑस्ट्रेलिया के खास मेहमान मैट प्रेस्टन को इम्प्रेस कर कीर्ति के बाद दिनेश बने दूसरे फाइनलिस्ट। कांग्रेचुलेशंस दिनेश, आपकी डिश टॉप डिश है, आप हैं फाइनल्स में। फाइनल के तीसरे स्पॉट के लिए शुरू हुआ अगला सेमीफाइनल चैलेंज। $30 ऑस्ट्रेलियन, जहां होम कुक्स ने $30 में ऑस्ट्रेलियन इंग्रेडिएंट्स खरीदकर बनाई अपनी डिशेस। That's it. Please step back from the benches. और अब बारी है टेस्टिंग की। सिडनी सेमीफाइनल के वीक के सेकंड चैलेंज में अब बारी है टेस्टिंग की। अनघा प्लीज अपनी डिश लेके आए। मेरी प्रेजेंटेशन, मेरी प्लेट्स की टेस्ट और ये जो इंग्रेडिएंट है उनका सही इस्तेमाल, आई फेल्ट दैट आई हैव डन इट ऑल वेरी वेल दिस टाइम। जो एक मेडिटेरेनियन मैथ्से प्लैटर या मैथ्से होता है तो कुछ उसी का इंस्पिरेशन है। हाईलाइट इज चिकन बनाया है जो कबाब की तरह, तो उसको थाइम, दही और प्याज के साथ मैरिनेट किया है। आप जब भी मिडिल ईस्ट में ट्रैवल करते हैं, मेडिटेरेनियन कंट्रीज में ट्रैवल करते हैं, तो फर्स्ट थिंग खाने में आपको मिलता है मैथ्से। आप जाएं तो आपका इंट्रोडक्शन क्यूजीन का होता ही इस डिश के साथ है। पर मुझे लगता है कि आपने वही इंट्रोडक्शन को आज री इन्वेंट किया है, बहुत प्यार से, बहुत तसल्ली से। बट एक लेयर में एक ड्राइनेस आई मेरे लिए। मुझे लगता है कि जैसे बेस पे एक सॉस का थोड़ा सा करते हैं ना, इट वुड रियली हेल्प कि सब कुछ थोड़ा मॉइस्ट रहता है उससे। इन अ वे, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। मुझे आपकी डिश बहुत पसंद आई। फ्लेवर्स है उसमें, ब्रेड थोड़ी सी ड्राई है और ब्रेड मैथ्से का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। आई एम वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड क्योंकि मुझे लगता है कि आज मैंने पूरी कोशिश करी थी, बट आई गेस मेरी कोशिश कहीं थोड़ी सी कम पड़ गई। Samantha, अपनी डिश लेकर आइए। आई एम रियली प्राउड ऑफ माई डिश टुडे। जो मेरी डिश है इट्स नॉट ओवरली कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन मॉडर्न है, एंड आई रियली होप कि जजेस को भी ये फ्लेवर्स पसंद आए। आज मैंने एक सियर्ड लैम्ब बनाया है, उसका कट बैक स्ट्रैप है। उसके साथ मैंने एक क्रीम और मिंट सॉस बनाई है। आई हैव सम वेजिटेबल्स जो मैंने डिफरेंटली ट्रीट किया है। केल मैंने सॉटे किया है। आई हैव सम शुगर स्नैप पीस। अगर प्रेजेंटेशन की बात करें Samantha, तो I think it is just gorgeous. थैंक यू। So let's not waste any more time. Let's try it. Samantha, अगर मैं आपकी लैम्ब की बात करूं तो आपने अच्छी तरह से कुक करा है। मीडियम से थोड़ा सा ज्यादा है। मैं चाहता था थोड़ा और पिंक, हल्की सी मीडियम से ओवर कुक आपने कर दी। बट जो सीजनिंग है बाहर की, दैट्स टेस्टी। केल सबलाइन, ब्यूटीफुल फ्लेवर्स, फ्रेश। थैंक यू, थैंक यू। I really want अपने नाम का शेफ कोड। I feel I deserve it. I think I've done my best today. मिरवान, अपनी डिश लेकर आइए। अनघा और समांथा की डिश टेस्ट हो चुकी है। सैम को तो बहुत ही अच्छे कमेंट्स मिले हैं एंड अब मेरे को थोड़ा डर लग रहा है अपनी प्लेटिंग को देख के, क्योंकि कहीं ये थोड़ी फीकी ना पड़ जाए। मैंने बनाया है चिमिचुरी लैम्ब चॉप्स विद मशरूम सॉस एंड हैसलबैक पोटैटोज। चिमिचुरी का आपने क्या होता है? चिमिचुरी एक मैक्सिकन डिप होता है जिसमें कुछ हर्ब्स होती हैं और थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा होता है। प्लेटिंग की बात करूं, प्लेट सिंपल है, टेस्ट शुड बी आउट ऑफ द वर्ल्ड। यस। जब भी आप लैम्ब चॉप को मीडियम पकाते हैं तो उसका जो सेंटर है वो लाइट पिंक होना जरूरी है। आपको लगता है आपने पकाया ठीक? आई गेस सो। नॉट कॉन्फिडेंट? लाइट पिंक है हल्का, और लेकिन कॉन्फिडेंट नहीं है। आई डोंट नो, मैंने मीडियम पकाया ही है। आप जानते हैं कि सेमीफिनाले में गलती का मतलब आप वापस घर जा सकते हैं। आपके जो सपने थे वो अधूरे रह सकते हैं। ये डिश या तो आपको बना सकती है या ब्रेक कर सकती है। मेरे को इस डिश के बारे में कोई भी कमेंट नहीं मिले। अब एक चीज तो बिल्कुल कंफर्म हो चुकी है कि आज मेरे को शेफ कोड नहीं मिलने वाला है। आशमा,
अपनी डिश लेके आइए। बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, नर्वसनेस हो रही है, पेट में कुछ कुछ हो रहा है। मैंने कोरिएंडर, फेनिल एंड चिली फ्लेवर्ड चिकन पॉकेट्स बनाई हैं। साथ में क्रिस्पी फ्राइड मशरूम्स हैं एंड बटर टोस्ट वेजिटेबल्स हैं, और साथ में मैंने एक नेक्टरीन एंड चिकन का एक ब्रॉथ बनाया है। आशिमा, पिछले चैलेंज में आपके पास एक बहुत ही बढ़िया मौका था फिनाले में आने का, क्योंकि आपकी डिश टॉप पे थी। मैंने आपसे शुरू में पूछा था कि क्या आप तैयार हैं अपनी वही अमेजिंग परफॉर्मेंस रिपीट करने के लिए, क्योंकि आप जानती हैं कि आज क्या स्टेक पे है। उन्होंने कुछ बोला नहीं डिश के बारे में। क्या मेरी डिश का टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं था कि कोई कमेंट ही नहीं मिला है, उनको कुछ बोलने लायक ही नहीं है। अब मैं सिर्फ वहाँ खड़े खड़े होप एंड प्रे ही कर सकती हूँ कि कुछ ऐसे चमत्कार हो जाए और मुझे अपने नाम का शेफ कोट मिल जाए। होम कुक्स, अब बारी रिजल्ट्स की। अनगा, आई एम सॉरी, आपको फिनाले में एंट्री नहीं मिलेगी। फिलहाल मौके और भी। समांथा, डिश अच्छी है लेकिन आज की बेस्ट डिश से थोड़ी पीछे। मिरवान, आशिमा, आप दोनों में से किसी एक का नाम लिखा है इस शेफ कोट पर। आशिमा, कितना जरूरी है ये? आई थिंक मेरी लाइफ का जो पूरा एक्यूमुलेशन है वो ये शेफ कोट है। अभी तक मैं इसी के लिए वर्क करती आई हूँ, और अगर आज मुझे मिलेगा तो मैं कंप्लीट हो जाऊंगी। तो बहुत ज़रूरी है ये, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मिरवान, हमारे होम कुक्स में से सबसे कम उम्र के आप हैं। आपके पास और भी मौके आएंगे अपने आप को प्रूव करने के लिए, तो मास्टर शेफ का शेफ कोट ही क्यों चाहिए आपको? एक्चुअली सच बताऊं तो यहाँ पे आके मेरे को अब इसकी वैल्यू समझ आ रही है। इससे पहले मैंने शेफ कोट के बारे में सोचा भी नहीं था। एप्रन तक का सोचा, फिर टॉप 10 तक का सोचा, अब यहाँ तक आ गया हूं तो अब शेफ कोट लेना है। ये पूरी जिंदगी बदल सकता है। आप दोनों में से आज अपने नाम का इस शेफ कोट को एक जीत कर अपने सपने के करीब जाएगा। मास्टर शेफ इंडिया के फिनाले में जो तीसरा होम कुक जाएगा उसका नाम है मिरवान विनायक। ये है आपके नाम का शेफ कोट, यानी आप अपने नाम के साथ वर्ड शेफ जोड़ सकते हैं। शेफ मिरवान विनायक। दिस फीलिंग मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता हूँ। आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर दिस। आई थिंक जो मैं ये सोच के आया था कि मैं एप्रन लूंगा, फिर टॉप 10 में जाऊंगा, अब मेरे को शेफ कोट मिल चुका है। अब मैं फिनाले जीत के लेकर जाऊंगा। मिरवान, मैं एक ही बात आपसे कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे आपकी उम्र के बच्चे शो देख रहे हैं जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। यू हैव बिकम एन इंस्पिरेशन फॉर देम। तो होम कुक्स, अब जाके सिडनी एक्सप्लोर कीजिए और हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द ऑन अमूल प्रेजेंट्स मास्टर शेफ इंडिया।